हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ईवीएस की क्लास 5 और ये क्लास सीटेट पेपर 1 के लिए होगी। दोस्तों, इससे पिछली क्लास में हमने ईवीएस का 2018 का पेपर सोल्व किया है, जिसमें हमने हर एक क्वेश्चन को पूरा एनालिसिस करके समझा है। तो अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो क्लास ज़रूर देखिएगा। उस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे सांपों के बारे में। चींटियाँ, मच्छर, मक्खी, छिपकली, कुत्ता, इन सभी के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सांप की। तो देखिए, सांप एक मांसाहारी जीव होता है और भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं: कोबरा, कॉमन क्रेट, दुबोइया और अफाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, एक सांप के 2 खोखले दांत नुकीले होते हैं और जब सांप काटता है तो झाग फेंग यानी कि विष दंत के माध्यम से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। तो देखिए, सांप के जो 2 खोखले दांत होते हैं वो बहुत नुकीले होते हैं और जब सांप किसी भी इंसान को काटता है तो जो उसके 2 नुकीले दांत होते हैं उनके माध्यम से जहर व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। जहर कम करने के लिए सीरम दवा देनी चाहिए और यह दवा सांप के जहर से बनाई गई है और सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। देखिए, सांप के जहर को कम करने के लिए सीरम दवा देनी चाहिए और ये सीरम दवा सांप के जहर से ही बनाई गई है और ये सभी सरकारी हॉस्पिटलों में मिलती है। दोस्तों, आप इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सांप की ज्यादातर जातियों को कालबेलिया कहा जाता है और कालबेलिया जाति के रोशन नाथ जी अपनी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। तो देखिए, सांप की जो ज्यादातर जातियां होती हैं उन सभी को क्या कहा जाता है? कालबेलिया कहा जाता है। और कालबेलिया जाति के रोशन नाथ जी जो थे वो बहुत ही आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। और देखिए, कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। तो देखिए, कालबेलिया सांपों की जाति भी होती है और कालबेलिया एक प्रकार का नाच भी होता है जिसमें सांप जैसी ही मुद्राएं होती हैं। तो जैसा आपने टीवी में देखा होगा कि जब एक सपेरा बीन बजाता है और उस पर जब कोई भी नाग या नागिन डांस करता है तो उसमें वो मुद्राएं कैसी होती हैं? सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। सांप किसानों के लिए लाभदायक होता है क्योंकि ये चूहों को खा जाते हैं। तो देखिए, सांप किसानों के लिए लाभदायक होता है और ये चूहों को खा जाता है क्योंकि अगर सांप ऐसा नहीं करेगा तो चूहे फसल को खा जाएंगे, इसलिए सांप किसानों के लिए लाभदायक होता है। आगे देखिए, सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। तो देखिए, जैसा कि हमने अभी भी पढ़ा, सांप के 2 नुकीले दांत होते हैं। तो देखिए, दांत नुकीले होते हैं लेकिन सांप अपने शिकार को कभी चबाकर नहीं खाता बल्कि उसको पूरा निगल जाता है। और दोस्तों, सांप का जो जबड़ा होता है वो इतना लचीला होता है कि वो किसी बड़े शिकार को भी निगल लेता है। सांप के कान नहीं होते हैं। सांप सपेरे के संगीत को सुन नहीं सकते लेकिन केवल यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन को महसूस करके प्रतिक्रिया ही देंगे। तो देखिए, सांप के कान नहीं होते हैं। जैसे कि आपने टीवी में देखा होगा कि जब कोई सपेरा बीन बजाता है और उस पर नागिन नाचती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुन पा रही है, बल्कि वो उस यंत्र के द्वारा जो उत्पन्न कंपन होता है उससे महसूस करके अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। यानी कि वे केवल जमीन पर हुए कंपन को महसूस कर सकते हैं और उसी के अनुसार वो प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन सांप के कान नहीं होते हैं। और देखिए दोस्तों, सांप की जो आंखें होती हैं उन पर पलकें नहीं होती, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए, जो सांप की आंखें हैं उन पर पलकें भी नहीं होती हैं। और सांप वर्ष में कई बार अपनी पुरानी त्वचा को बदलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? केंचली कहते हैं। यानी कि सांप अपनी पुरानी त्वचा को बदल देता है और नई त्वचा को धारण कर लेता है, जिसे हम केंचली कहते हैं। अब बात कर लेते हैं अजगर के बारे में। तो देखिए, अजगर एक जहरीला सांप नहीं है और यह 18 घंटे तक सोता है। अब बात कर लेते हैं कोबरा के बारे में। तो देखिए, कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है और कोबरा अपने बच्चों को घोंसले में जन्म देता है और उसके बाद उन्हें
खा जाता है। तो देखिए कोबरा ही एकमात्र ऐसा सांप होता है जो घोंसला बनाता है और उस घोंसले में अपने बच्चों को जन्म देता है, उसके बाद उन्हें खा जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये कोबरा सांप इतना जहरीला होता है कि एक हाथी को मारने की क्षमता रखता है। यानी कोबरा सांप में इतना जहर होता है कि इसके जहर से एक हाथी मर जाता है। और देखिए कोबरा को सबसे बुद्धिमान सांप माना जाता है। अगला टॉपिक है केंचुआ। केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। केंचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं और केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। तो देखिए केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि केंचुए जमीन में छोटे छोटे छेद बना देते हैं जिनसे अंदर की मिट्टी मुलायम हो जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक ट्रैक्टर इतना अच्छा खेत को नहीं जोत सकता जितना कि अच्छा केंचुआ जोत सकता है, क्योंकि वो जमीन में छोटे छोटे छेद बना देता है और मिट्टी को मुलायम कर देता है। तो देखिए केंचुआ जो होता है उसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं और जो भूमि में सुरंग बनाने में सहायक होते हैं, और केंचुआ शरीर के दोनों सिरों से चलने की क्षमता रखता है। तो देखिए केंचुए की महत्ता इसलिए होती है कि वो भूमि को खाकर उलट पुलट कर देता है, जिससे मिट्टी क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। और देखिए केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट एक खाद के रूप में कार्य करता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। और देखिए दोस्तों, केंचुए में देखने और सुनने के कोई अंग नहीं होते। और देखिए केंचुए के शरीर में 85% पानी होता है। दोस्तों आप इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा। अब बात करते हैं चींटियों के बारे में। तो देखिए चींटियां मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। देखिए रानी चींटी अंडे देती है और सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं, और पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती है। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तो देखिए चींटियां सामाजिक होती हैं और ये मिलजुल कर रहती हैं और इनका काम बटा हुआ रहता है। जैसे रानी चींटी अंडे देती है और सिपाही चींटी जो इनके बिल बने होते हैं उनका ध्यान रखती है। और देखिए पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती हैं। यानी कि जब चींटियां जमीन पर चलती हैं तो वे एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ देती हैं जिससे जो पीछे आने वाली चींटियां हैं उनको रास्ता मिल जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं चींटियां एक लाइन में चलती हैं। अगर आप इनके बीच में कुछ रख भी देंगे तो भी ये उस जगह से निकलकर एक लाइन को ही फॉलो करती हैं। और देखिए चींटियां खाने की चीजों को अपने बिल में जमा करती हैं और काम करने वाली चींटियां भोजन बिल तक लाती हैं। तो जो काम करने वाली चींटियां होती हैं वो भोजन को ढूंढकर अपने बिल तक लाती हैं और फिर खाने की चीजों को बिल में जमा कर लेती हैं। अब बात करते हैं मच्छरों के बारे में। तो देखिए मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं, और डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। तो देखिए मच्छर हमारे जो शरीर की गंध होती है उससे हमें ढूंढ लेते हैं, और खासकर पैरों के तलवे की गंध से वो ढूंढ लेते हैं। और देखिए जिन व्यक्तियों को ज़्यादा पसीना आता है उनके आसपास मच्छर ज़्यादा आते हैं, क्योंकि मच्छर व्यक्ति के शरीर की गर्मी से ढूंढ लेते हैं। और देखिए इनकी वजह से बीमारियां भी फैलती हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ये सभी बीमारियां मच्छर की वजह से होती हैं। और देखिए मच्छर के दांत नहीं होते हैं बल्कि वे अपनी नुकीली और लंबे डंक से काटते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये अपने दांतों से नहीं काटते बल्कि इस डंक से काटते हैं। और एक मच्छर अपने वजन से 3 गुना ज्यादा खून पी सकता है। तो देखिए इस मच्छर का जितना वेट होता है उससे 3 गुना ज्यादा खून ये पी सकता है। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। अब बात करते हैं मच्छरों से बचने के लिए उपाय। तो देखिए रुके हुए पानी में या इकट्ठे हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं, इसीलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। तो देखिए मच्छरों से बचने के लिए हम मच्छरदानी या तुलसी के पत्तों का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर मच्छरों का प्रजनन रोकना है तो जहाँ रुका हुआ पानी होता है उस पानी में तेल डालना चाहिए,
जिससे मच्छरों का प्रजनन रुकता है, क्योंकि पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम होता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। अब बात करते हैं मक्खी की। देखिए, मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती हैं और मक्खियां अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती हैं और जब यह बिना ढके खाने पर बैठती हैं तो उसे दूषित कर देती हैं और उस खाने को खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं। देखिए, मक्खी अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती है और जब यह बिना ढके खाने पर बैठती है तो उसे दूषित कर देती है, जिससे खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं और जैसे डायरिया, हैजा, टाइफाइड ये सभी बीमारियां हो जाती हैं। अब बात करते हैं छिपकली के बारे में। तो देखिए, छिपकली के छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। देखिए, जब आपने कभी छिपकली को गौर से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसकी आंखों के पास में तो छोटे छोटे छेद होते हैं दोनों साइड। तो वो क्या होते हैं, वो छिपकली के कान होते हैं और जो आसानी से दिखाई भी नहीं देते हैं और ये सर्दी के मौसम में काफ़ी लंबे समय तक सोती है। तो देखिए, अब आपने देखा होगा आपके घरों में छिपकली दिखाई नहीं देती होंगी, क्योंकि सर्दी के मौसम में ये लंबे टाइम तक सो जाती हैं। सर्दी में इनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से दुनिया में अंटार्कटिका को छोड़कर लगभग छिपकली हर महाद्वीप में पाई जाती है। क्योंकि देखिए, अंटार्कटिका बहुत ही बर्फीला है, वहाँ पर बहुत ही सर्दी रहती है, इसलिए छिपकलियाँ वहाँ पर नहीं पाई जाती। और देखिए, छिपकली की जो जीभ होती है वो इनके लिए ज़्यादा मददगार होती है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जब छिपकली कीड़े मकोड़ों को पकड़ती है तो अपनी जीभ का ही इस्तेमाल करती है। अब बात करते हैं कुत्ते की। तो देखिए, ये सड़क पर अपने क्षेत्र को चिन्हित करते हैं और वे यह पता लगा सकते हैं कि कोई दूसरा कुत्ता इनके क्षेत्र में आया है या नहीं, और उनके मूत्र या पोटी की गंध से। कुत्ता एक पालतू जानवर है और कुत्ता वफादार भी होता है। और देखिए, कुत्ते की जो श्रवण शक्ति होती है वो इंसानों से 5 गुना अधिक होती है। यानी कि एक इंसान जितना सुन सकता है उससे 5 गुना ज़्यादा एक कुत्ते को सुनाई देता है। और कुत्तों का जो क्षेत्र होता है उसमें ये पता लगा सकते हैं कि उनके क्षेत्र में कोई दूसरा कुत्ता आया था या नहीं आया था। और कैसे पता लगाते हैं, उनके मूत्र या पोटी की गंध से। तो दोस्तों, आज के हमारे यही टॉपिक थे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप सीटेट की बिल्कुल फ्री में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल लेट्स स्ट्राइव को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम अपने चैनल पर सीटेट की बिल्कुल फ्री में प्रिपरेशन करा रहे हैं, साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। दोस्तों, पिछली ही क्लास में हमने 2018 का EVS का पेपर सोल्व किया है और जिसको हमने पूरा एनालिसिस के साथ समझा है। तो आप उस क्लास को जाकर ज़रूर देखिएगा। और अगर आप सभी क्लासेस के PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस के PDF मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और बहुत जल्द एक नई क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं।